बात करें ड्रामा सीरियल जंजीरें की तो बानो जिंदा है किस तरह से होगी यहाँ पे बानो की एंट्री और यहाँ पे किस तरह से बानो को रेस्क्यू कर लिया गया होगा, क्या यहाँ पे होने वाली है सरबुलंद और रबिया की शादी और यहाँ पे किस तरह से हकीकत आएगी सुराब की सरबुलंद के सामने और क्या होगा यहाँ पे सरबुलंद का रिएक्शन जब उसे पता चलेगा कि बानो को मारने वाला उसका अपना ही भाई था और ये हकीकत भी बहुत जल्द आ जाएगी यहाँ पे सरबुलंद के सामने कि यहाँ पर मुदस्सिर को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि तौरसम था। और यहाँ पे फिर किस तरह से होगी रबिया की और सरबुलंद की शादी और किस तरह से ये जो ड्रामा है ये मजीद आगे चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और डिस्कस करते हैं इन सारी बातों को। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप में से 70 to 80% लोग ऐसे हैं जो वीडियो तो वॉच करते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को वॉच करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। यहाँ पर अब हम देखेंगे कि जो रबिया है वो सरबुलंद के बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाएगी और यहाँ पे वो सरबुलंद की हेल्प करेगी बानो को ढूंढने में। अभी यहाँ पे हमें बानो की डेड बॉडी नहीं दिखाई गई तो इसका मतलब 110% यही है कि बानो जो है वो जिंदा है, उसे यहाँ पे रेस्क्यू कर लिया गया होगा उसी औरत की तरफ से यहाँ पर जिसने फर्स्ट एपिसोड में हाथ देखा था बानो का और कहा था कि तुम्हें जुल्म का हिसाब देना पड़ेगा। अब यहाँ पे बानो ने अपनी मोहब्बत के लिए दी कुर्बानी और अपने भाई के सामने आ गई ताकि वो जाके बीजान को सारा सच बताए, लेकिन सुराब ने अपनी बहन के साथ बहुत ज्यादा बुरा किया। अब यहाँ पे वही बुरी औरत जो है वो बानो को बचाएगी और करेगी यहाँ पे रेस्क्यू और 110% सरबुलंद जो है वो ऑलरेडी बानो के हवाले से कुछ ना कुछ हकीकत पहले ही जानता होगा और उसका शक यहाँ पे सुराब पर होगा। तभी वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है क्योंकि जब यहाँ पे मुदस्सिर की बारी आई थी, रबिया के हवेली छोड़ने की बारी आई थी तो सरबुलंद बहुत ज्यादा यहाँ पे टेंशन में था और जिस तरह से उसने 2 बार रबिया को प्रोटेक्ट किया, रबिया के लिए उसने स्टैंड लिया तो वो चीज बहुत ज्यादा अच्छी थी। लेकिन अब यहाँ पे बानो जो उसकी फियांसी है, जो उसकी दोस्त है, उसकी कजन है जिसके साथ उसकी शादी होनी है, अब यहाँ पे वो गुम हो गई है। यहाँ पे उसकी सुसाइड की रूमर्स हैं, यहाँ पे उसके मर्डर की रूमर्स हैं, यहाँ पे उसके हवेली छोड़ के जाने की रूमर्स हैं। लेकिन सरबुलंद इतना खामोश कैसे है, सरबुलंद इतना पुरसुकून कैसे है? यही वजह है कि सरबुलंद जो है वो सुराब की हकीकत जानता होगा। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसके पास ना कोई ठोस सबूत नहीं होगा सुराब की हकीकत सबके सामने लेके आने के लिए, तो यहाँ पे उसने ये सब कुछ किया होगा रबिया के साथ डिस्कस। अब जो रबिया है ना, इसीलिए उसका जो एक एटीट्यूड है वो भी चेंज हुआ है, उसमें जरा कॉन्फिडेंस आया है, वो इसी वजह से आया है क्योंकि यहाँ पे वो अब सरबुलंद के साथ ना कंफर्टेबल हो गई है। अब आगे चल के हम देखेंगे कि जो रबिया है वो तौरसम की सच्चाई भी बताएगी कि किस तरह से तौरसम उसे हरास कर रहा था और किस तरह से तौरसम ने यहाँ पे मुदस्सिर की जान ली। तो इस सारे सीन में ना यहाँ पर जो सुराब है वो रबिया को थ्रेट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेगा, रबिया को हरास करने की भी कोशिश करेगा, तो यहाँ पे सरबुलंद होगा जो बचाएगा रबिया को और फिर यहाँ पे सुराब की जो हकीकत है वो सब घर वालों के सामने लेकर आएगा। अब इस सारे सीन में ना हम देखेंगे कि आहिस्ता ही आहिस्ता बानो की जो हीलिंग जर्नी है ना, बानो का जो ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट होगा। अभी हमें कुछ एपिसोड्स में बानो का कोई सीन देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे जो स्टोरी है वो रबिया के और सरबुलंद के इर्द गिर्द घूमेगी और यहाँ पे बीजान फिर कहेंगी सरबुलंद को, बानो तो हमें छोड़कर चलेगी, मैंने तुम्हारे लिए बानो के हवाले से बहुत कुछ सोचा था लेकिन यहाँ पर अब बानो जो है वो तो नहीं रही, तो ना रबिया एक अच्छा ऑप्शन है, तुम रबिया के साथ शादी कर लो। अब यहाँ पे सरबुलंद भी मान जाएगा और यहाँ पे रबिया भी मान जाएगी क्योंकि ऑब्वियसली रबिया का भी ना एक जो एतमाद है वो बिल्ट हो गया होगा सरबुलंद पे। अब यहाँ पे रबिया को भी पता होगा कि अगर मैं एक सेफ जोन में हूँ ना, वो सेफ जोन यहाँ पे सरबुलंद के साथ ही है, अगर यहाँ से मैं बाहर गई तो तौरसम जो है वो मुझे नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगा और यहाँ पर ना तैयब को और उसके मामा जी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो यहाँ पे रबिया भी एग्री हो जाएगी और सरबुलंद भी एग्री हो जाएगा। तो फिर हम देखेंगे कि बहुत ज्यादा ड्रामेटिक स्टाइल में होगी यहाँ पे बानो की एंट्री क्योंकि बानो जो है वो जिंदा होगी, उसे रेस्क्यू कर लिया गया होगा और यहाँ पे उसका ट्रीटमेंट किया गया होगा उसी बूढ़ी अम्मा ने। और यहाँ पर क्योंकि उसने किया होगा हर्बल ट्रीटमेंट, क्योंकि ऑब्वियसली उसे शहर तो नहीं लेकर जा सकते होंगे, इसी वजह से उसकी ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया होगा। और यहाँ पे अब जैसे ही आएगी ना बानो, तो बानो जो है वो बहुत बड़ी कुर्बानी ऑलरेडी दे चुकी होगी क्योंकि सरबुलंद भी अब उसके हिस्से में नहीं रहेगा। तो यहाँ पर फिर जो बानो है वो सारी हकीकत बताएगी बीजान को और फिर सरबुलंद को अपने किए पर ना बहुत ज़्यादा अफसोस होगा कि उसने बानो का वेट कैसे नहीं किया और यहाँ पे फिर सुराब की जो हकीकत है वो भी सबके सामने आ जाएगी। तो इसी तरह से ना ये फिर ड्रामा जो है वो मजीद आगे चलेगा। तो आपके ख्याल में क्या यहाँ पे बानो जिंदा है या नहीं, और क्या यहाँ पे सरबुलंद की और रबिया की शादी हो जाएगी या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।